नमस्कार साथियों, हिंदी नाट्यशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं फणीश्वरनाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। मैला आंचल के अंतर्गत हमने देखा कि गांव मेरीगंज के लोग संथाल टोली के लोगों को गांव के बाहर का आदमी मानते हैं। संथालों को वो अपने गांव का आदमी नहीं मानते। संथाल भी उन्हें अपना नहीं समझते। दोनों के बीच एक पर्याप्त कहें दूरी सी है कि ये एक गांव में रहकर भी जैसे जो अन्य टोलियों के लोग हैं समय समय पर एक हो जाते हैं, लेकिन संथालों के साथ वो एकता उनकी नहीं दिखाई देती। अब बावन दास जी ने महात्मा गांधी को पत्र लिखा है। महात्मा गांधी जी भी बावन दास के पत्रों का जवाब देते हैं। मेरीगंज के लोग क्या कहते हैं कि बावन जरूर अवतारी आदमी है। वह ठीक कहता था, भारत माता और भी जार बेजार रो रही है। क्यों रो रही है इसकी व्याख्या मैंने पिछली वीडियो में कर दी थी। अब आगे देखते हैं। मैया रे मैया, बाबा हो बाबा, कौन रोती है? कौन? रामपियरिया रोती है। उसके भाई गनोरी को तीर लग गया। कहाँ लगा? किसने मारा? संथालों ने? कहाँ? लोग भागे क्यों आ रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। गांव में कुत्ते भूख रहे हैं, कौवे कांव कांव कर रहे हैं। ज्योतिकी काका ठीक कहते थे कि गांव में चील कागा उड़ेगा। हंसेरी, अब ये आगे का देखिए। हंसेरी बलवा लाठी निकाल रे। कहाँ हंसेरी? भाला निकालो रे। कहाँ हंसेरी? कैसा बलवा? क्या बात है? संथाल लोग तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के 40 बीघे वाले बीहन के खेत में बीहन लूट रहे हैं। नई बंदोबस्ती वाली जमीन में नई भाई, अपनी खास जमीन में, कोठी के पास वाली जमीन में लाठी निकालो। गनेरी ने हल्ला किया, तीर छोड़ दिया। जांघ में लगा है तीर, लहू की नदी बह रही है। बेहोश है, अस्पताल में टांग कर लाया गया है। संथाल लोग बेखौफ धान का बीचड़ उखाड़ रहे हैं। चलो चलो मारो साला संथाल बाहरी आदमी, जान जाए तो जान जाए। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की ही जमीन पर धावा किया। चलो रे। भौं भौं भूं कुत्ते परेशान हैं भूखते भूखते। रिंग 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 डाडा डाडा डाडा। संथालों के डिग्गा और मादल एक स्वर में बोल उठे, रिंग 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 डाडा डाडा डाडा। आज रिंग रिंग धाधिन के अथवा डाडिग्गा नहीं, सिर्फ रिंग 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 डाडा डा यह खेत में बजा रहा है। संथालिनों को सचेत कर रहा है कि तुम लोग भी तैयार रहो। डाडा डाडा। संथालें जवाब देती हैं, संथालिनें जवाब देती हैं, रिंग 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 रिंग, अर्थात तैयार हैं। जूड़े में फूल खोसने में बस जितनी देर लगे तैयार हैं। संथालिन आदिवासी आपने देखे होंगे कई मूवीज़ वगैरह में कि वो अपने जूड़े में वो पंख से के फूल से लगाती रहती हैं कुछ। अच्छा, ये इनके जितने भी आप फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियाँ, उपन्यास या जो भी रिपोर्टाज वगैरह पढ़ेंगे, आप उसमें देखेंगे कि इन्हें स्वरों से बहुत अच्छा लगाव है ना। तो पहलवान की ढोलक मतलब बहुत अच्छा लगाव है। हर उसमें इनके ना ये ढोल और इनके स्वरों का विवरण होता ही है, थोड़ा बहुत आता ही है। जय काली माई की जय। 200 गलों की आवाज सुनकर काली थान के बड़गाछ पर बैठे हुए कौवे एक ही साथ कांव कांव कर उठते हैं। कुत्ते और भी जोर से भूखने लगते हैं। जय काली माई की जय। महात्मा गांधी की जय। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद। झंडा हिंदू राज का, हिंदू राज की जय। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की जय। बालदेव जी की जय। घेर लो चारों ओर से, भागने न पावे। हो, अब नारा नहीं, सिर्फ हो। घर घेर मारो, हो। तीर चला रहा है, लेट जाओ, तीर चलाओ, मारो गुलेटा चलाओ। बिरसा मांझी भागा जा रहा, मारो भाला। बिरसा पानी में गिर पड़ा, छप भाला लग गया। सुखानू को क्या हुआ? तीर लग गया कलेजे में। संथालिनें भी तीर चलाती हैं, बच्चे भी। बिरसा मांझी गिर पड़ल रे, डर डर रिंग 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 रिंग। गिरने दो, तुम भी गिरो, बैठ के तीर चला सोनिया। सूखी मरमू गिरल रे, गिरने दो, तुम भी गिरो। जगारी बेटा, ठीक निशाना लगा बेटा हरगौरी तहसीलदार के कलेजे पर। हाँ, जगारी बेटा, निशाना लगा हरगौरी तहसीलदार के कलेजे पे। वाह बेटा, डर हरगौरी तहसीलदार गिरल रे, गिरने दो, रिंग 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 रिंग। तहसीलदार हरगौरी तहसीलदार गिर पड़ा, भागो मत। ए सुनो, तुम लोगों को अपना माँ बहन की कसम, गुरु देवता की कसम, काली क्रिया, जो भागे वह दोगला। संथालों के तीर खत्म हो रहे हैं। अब घर के
घेर के मारो, मंगलदास को संभालो, चलो जय माई काली माई की जय, मारो भाला, अरे बच्चा नहीं है, इसी ने तहसीलदार को मारा, वह बहादुर है, ठीक, वाह बहादुर, ठीक है, अब लगाओ गुलेटा उस बूढ़े को, साला डिग्गा बजा रहा है। यानी जिस बच्चे के तीर से हरगौरी मरता है उसी बच्चों को ये लोग भी मार देते। भाग रहा है, साले सब भाग रहे हैं, घेरो, भागने ना पावे, संथाली ने पाट के खेत में छिपी हुई है, घेर लो। अब आप देखिए, है ना, अब बहादुरी देखिए आप, हमारे भारतवर्ष का जो पुरुष समाज है उसकी बहादुरी देखिए, एकदम फ्री, आज़ादी है, जो जी में आवे करो, बूढ़ी जवान बच्ची जो मिले आज़ादी है, पाट का खेत है कोई परवाह नहीं, फांसी हो या काला पानी छोड़ो मत। संथालिनें भी रोती हैं, दर्द से छटपटाती हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोती हैं या गाती हैं। यानी ये वो महिला जिनके साथ ज़बरदस्ती हो रही है, पुरुषों को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो रो रही हैं कि गा रही हैं। कोहराम मचा हुआ है पाट के खेतों में, कोठी के जंगल में, कहाँ 200 आदमी और कहाँ 2 दर्जन संथाल, 1.5 दर्जन संथालिनें, सब ठंडा सब ठंडा। संथाल टोली के 4 आदमी ठंडा हुए, 7 घायल हुए, एक लड़के की हालत खराब है। संथालिनें दुहरे दर्द से करहा रही हैं। हो गई, पुरुषों के लाठी भाला जो होने थे वो तो हो गए, लेकिन महिलाओं की क्या है कि संथालिनें दुहरे दर्द से करहा रही हैं, इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। तहसीलदार की हंसेरी में 10 ठंडे हुए हैं, 12 बुरी तरह जख्मी हुए, 30 आदमी को मामूली घाव लगा है। संथाल टोली को लूट लिया गया। तहसीलदार हरगौरी की हालत बहुत खराब है, शायद नहीं बचेंगे। 29वां दृश्य देखते हैं। जोतखी जी ठीक कहते थे, गांव में चील काग उड़ेंगे और पुलिस दरोगा गली गली में घूमेगा। पुलिस दरोगा, हवलदार और मिलिट्री 4 हवा गाड़ी में भरकर आए। दुहाई माँ काली, एसपी यानी एसपी, कलेक्टर, हाकिम्स अभी आने वाला है। लाश लाश, बाप रे, कौन कहता था कि अंग्रेज बहादुर का अब राज नहीं रहेगा। तहसीलदार हरगौरी भी मर गए हैं। कोई घर से मत निकलो, पखाना पेशाब सब घर के ही अंदर करो, घर से निकले कि गिरफ्त कर लेगा। दुहाई काली माँ। बालदेव जी को दरोगा साहब ने बुलाया है, कलिया कालीचरण को भी देखें, ये दोनों तो किसी से डरने वाले नहीं हैं। क्या होता है, 2 लीडर तो हैं। ओ, आप ही हैं यहाँ के लीडर? दरोगा साहब बालदेव जी से पूछते हैं। अस्पताल के फालतू घर में दरोगा साहब कचहरी लगाकर बैठे हैं। मिलिट्री ने संथालों को गिरफ्त कर लाया है। जख्मी घायल बूढ़े बच्चों को भी सबको गिरफ्तार कर लिया है। नहीं, जख्मी लोगों की मरहम पट्टी तो कल ही डॉक्टर साहब ने कर दी है। 2 संथाल और 14 गैर संथाल घायलों की पुरैनिया के बड़े अस्पताल में भेजा गया है। सबों की लाश भी चली गई है। सिंह जी, शिवशक्कर सिंह और हरेक टोला से 2-4 आदमी लाश के साथ गए। न जाने कब लाश मिले, चीर फाड़ कर मिलेगी, हे भगवान। बालदेव जी क्या जवाब दें? लीडर हैं, किसके लीडर? संथालों के या गैर संथालों के? खकार कर गले को साफ करते हुए बालदेव जी के मुंह से बस वही पुराना जवाब निकलता है जो उसने हरगौरी को दिया था जिस दिन कलिया पागल हो गया था। नहीं हुजूर, हम तो मूर्ख और गरीब ठहरे। मूर्ख आदमी चाहे गरीब आदमी कभी लीडर हुआ है हुजूर? दरोगा साहब बालदेव जी के पास ही कुर्सी पर बैठने को कहते हैं। अरे हम आपको जानते हैं बालदेव जी, बैठिए। वासुदेव और सुंदर एक दूसरे का मुंह देखते हैं। कालीचरण भी को पूछा भी नहीं। लो, तहसीलदार साहब संभाल लेते हैं। दरोगा साहब, यही हैं कालीचरण बाबू, यहाँ के सोशलिस्टों के लीडर। बड़े बहादुर हैं, लेकिन सिर्फ बहादुर ही नहीं, मगज भी है। ओहो, कालीचरण जी हैं। आइए साहब, आप लोग तो साहब क्या कहते हैं, जो ना करवाइए। दरोगा साहब मुंह में पान जर्दा डालते हुए कहते हैं, लेकिन यहाँ तो सुना कि आप लोगों ने बड़े दिमाग से काम लिया है। हमको तो सुबह आते ही सारी बातों का पता चल गया, तारीफ करने के काबिल। वाह, बैठिए। कालीचरण बैठते हुए कहता है, देखिए दरोगा साहिब, यदि आपस की पंचायत से सारी बातों का फैसला हो जाए तो हम लोगों को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। जो आपस की पंचायत से यह खूनी केस? दरोगा साहब का पान भरा मुंह एकदम गोल हो जाता है। नहीं, यह आधी बट्टेदारी का सवाल है। ओह, दरोगा साहब ने पीक की कुल्ली फेंकते हुए कहा। ओह, सो तो ठीक है। अरे आप ही हैं सोशलिस्ट पार्टी वाले हैं? कहिए तो, जो काम पंचायत से या 4 आदमी की राय से नहीं होगा वह क्या कहते हैं तूल फजूल से हो सकता है। हिंसा के रास्ते पर तो हरगिज नहीं जाना चाहिए। बालदेव जी बहुत गंभीर होकर कहते। क्या कहते हैं? दरोगा साहब बालदेव जी की बात में टीप का बंद लगा कर देते। क्या कहते हैं?
दरोगा साहब बात करते समय हाथ खूब चमकाते हैं और कनखी भी मारते हैं। वासुदेव और सुनरा एक दूसरे को देखते हैं। बालदेव जी जानते ही क्या हैं जो बोलेंगे। देखा, कालीचरण ने कैसा गटगटा कर जवाब दे दिया। हिंसा अहिंसा का सवाल नहीं है बालदेव जी, असल है बुद्धि। यहीं पर हमारी पार्टी का कोई और कॉमरेड होते तो हो सकता है दूसरी बात होती, बुद्धि की बात है। कालीचरण बालदेव जी को जवाब देता है। कालीचरण और बालदेव जी ने दरोगा जी को दिखला दिया कि बुद्धि है। उमेर देखकर मत भूलिए दरोगा साहब, यह वह बात नहीं है। अच्छा तो बालदेव जी बाबू, जब यह बाकुआ हुआ क्या कहते हैं, आप कहाँ थे? दरोगा साहब पूछते हैं। बालदेव जी फिर खराखराते हैं। हक जी हुजूर, हम तो मठ पर थे जी। बात यह है कि हम वैष्णव हैं। उस दिन हमको गुरुजी कंठी देने वाले थे। सुबह तो धान दिलाने में ही कट गई। पिछले पैर को हम जैसे ही कंठी लेकर उठे कि ततवा टोली की रामप्रिया रोती हुई गई। ओ, आपको पहले कुछ नहीं पता था? दरोगा साहब गंभीर होकर पूछते हैं। जी, इनको क्या किसी को नहीं पता था? खेलावन सिंह यादव हिम्मत से काम लेते हैं। आखिर दरोगा साहब के लिए तो इतना खाने का इंतजाम भी तो वह कर ही रहे हैं। वह दरोगा साहब से क्यों नहीं बोलेंगे? तहसीलदार साहब कुछ बोलने नहीं देते। ओ खेलावन जी, आइए बैठिए। ठीक है, हम यहीं है, ज़रा हुजूर जल्दी किया जाए, उधर ठंडा हो जाएगा। खेलावन जी कहते हैं। अच्छा तो कालीचरण, आप कहाँ गए थे जब ये बाकुआ हुआ? अगमू चौकीदार को डर होता कहीं दरोगा जी पेटी खोलकर मारना न शुरू कर दें बालदेव और कालीचरण को। जहाँ दरोगा को पेटी खोलते हैं अगमू का चेहरा फक हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं दरोगा जी। जी, मैं तो उसी दिन सुबह को धान दिलाकर ठीक 12 बजे दिन में ही पुरैनिया चला गया था। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी जानते हैं। ओ, आप पुरैनिया गए थे? दरोगा साहब एक लंबी सांस छोड़ते हैं। अच्छा तो उस पैर को काम कीजिएगा दरोगा साहब। तहसीलदार साहब कहते हैं। नहीं तहसीलदार साहब, एसपी आने वाले हैं, हमको अभी सब काम खत्म रखना है। गवाहों के इजहार जी, कुछ असल गवाह तो 2-3 ले लीजिए और सब बाद में। अरे काली बाबू, बालदेव बाबू, तुम लोग तो सच्ची बात है वही कहोगे, कोई झूठी गवाही तो नहीं। लिख लीजिए इन दोनों के बयान, दस्तखत करना दोनों जानते हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है? दरोगा साहब धीरे से पूछते हैं। हाँ, दस्तखत करने में क्या है, कालीचरण कहता है। कालीचरण हाथ झाड़कर दस्तखत करते हैं। बालदेव जी बड़े प्रेम से आस्ते वास्ते लिखते हैं। बालदेव भाई बालदेव जी सच में साधु हैं। बालदेव जी, दरोगा साहब कहते हैं। बालदेव जी, जरा ब में एक लाठी लगा दीजिए और दा के ऊपर क्या कहते हैं, एक तलवार सी, और बाकलम खुद। दरोगा साहब बालदेव जी नाम में भी लाठी तलवार नहीं लगाते हैं। हिंसाबाद। कालीचरण मुस्कुराकर खड़ा हो जाता है। दरोगा साहब ठठाकर हंसते हैं। इसके बाद सभी लोग हंस पड़ते हैं। अलबत्त जवाब दिया कालीचरण ने। दरोगा साहब पानी पानी हो गए। देखो बुद्धि है या नहीं। इसी के साथ आज के इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। कल हम इसका दृश्य नंबर 30वां देखेंगे। त्योहार की वजह से थोड़े से बीच में आपके वीडियो नहीं आ पाए, क्योंकि होली के त्योहार के बाद कई अन्य कार्यक्रम भी होते हैं। होली है, फिर रंगों वाली होली है, और उसके बाद चौथ है, और उसके बाद बासुड़ा है, शीतलाष्टमी। तो इन सब के बीच में जितना समय मिल पाया मैंने वीडियो अपलोड करने की कोशिश की है। आगे भी निरंतर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि अब सारे त्योहार आना जाना सब कुछ हो चुका है। मिलती हूँ पुनः, तब तक के लिए धन्यवाद। नए विद्यार्थी चैनल की प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें। और मेरे साथ ही चिड़िया भी पता नहीं क्या कहना चाह रही है। चलिए।